है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,07,000 से ज्यादा है। वहीं 8,83,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28,380 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 8,086 हो गई है। इसके अलावा 6,361 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,396 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 27,892 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 872 हो गया है। इसके अलावा अभी तक 6,184 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत सरकार ने कहा कि पिछले 14 दिनों में 25 राज्यों के 85 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है, जबकि 16 ऐसे जिले हैं जहां 28 दिनों में एक भी केस नहीं आया है, जबकि पहले यह मामले आए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वो केंद्र सरकार के सभी दुकानों को खोलने के फैसले को अभी राज्य में लागू नहीं करेंगे। राज्य में अचानक से मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली और असम ने भी ये फैसला अभी लागू नहीं करने की बात कही थी। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि मनरेगा के तहत कामों में तेजी आई है। 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि 70% से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में काम शुरू हो चुका है। ईंट भट्टे और लघु उद्योग में कई काम शुरू कर दिए गए हैं। इससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन अभी कोरोना संक्रमण के खतरे के शीर्ष पर है, इसलिए सरकार फिलहाल लॉकडाउन हटाने के बारे में फैसला नहीं ले रही है और लॉकडाउन अभी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ब्रितानियों के बलिदान को यूं ही नहीं जाने देगी। बोरिस जॉनसन संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार डाउनिंग स्ट्रीट पर नजर आए। न्यूजीलैंड की सरकार ने दावा किया है कि उनके यहाँ कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन खत्म हो गया है और उन्होंने प्रभावी तरीके से इस वायरस का खात्मा कर दिया है। पिछले कई दिनों से न्यूजीलैंड में इक्का दुक्का कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रविवार को यहाँ सिर्फ एक मामला सामने आया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि देश ने फिलहाल ये जंग जीत ली है। कोरोना वायरस से संक्रमित 50 साल के व्यक्ति ने बेंगलुरु में अस्पताल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले दिल्ली में इस तरह की एक घटना हुई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में कोरोना से लड़ने के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने पर चिंता जताई है। ये पाया गया है कि इन सरकारों के पास आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में नहीं है। एक वक्त सिंगापुर की तारीफ हो रही थी कि उसने कोरोना वायरस के संक्रमण को संभाल लिया है, लेकिन अब हालात कुछ और होते दिख रहे हैं। 50 लाख की आबादी वाले सिंगापुर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब यहाँ 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चीन और भारत के बाद एशिया में सबसे ज्यादा मामले अब सिंगापुर में हैं, जबकि भारत और चीन दोनों की आबादी सिंगापुर से कई गुना ज्यादा है। रविवार को सिंगापुर में 931 नए मामले सामने आए। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 331 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 23,500 हो गया है, जबकि संक्रमित होने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।